Alright, what's up you guys, you're watching Zilocity and in this video I'm going to tell you my entire journey of how from an underweight and skinny and unhealthy boy I went on to be a nutritionist and everything, okay? So initially I started my journey when I was around 52 kgs, you can see this photo, I was 52 kgs, damn freaking skinny and I was not just skinny, I was skinny fat, okay? So skinny fat मतलब I'm skinny, like मेरा जो ये wrist जो है ना रिस्ट इतनी इससे भी छोटा मेरा बाइसेप था इमेजिन दैट्स हाउ स्किनी आई वाज बट आई स्टिल हैड फैट बेली के आसपास राइट सो दैट्स बेसिकली स्किनी फैट आई एम श्योर मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस सो आई वाज स्किनी फैट एंड देन this is how I look pretty much right right now I'm at 75 kgs so I have gained somewhere around 20 to 25 kgs roughly एंड मैं आपको पूरा जर्नी बताने वाला हूँ क्या टर्निंग पॉइंट्स थे कैसे ये पैशन इग्नाइट हुआ कि मैं कैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट बन गया एटसेट्रा एटसेट्रा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई फिनिश माय कॉलेज बीबीए किया था मैंने फाइनेंस में सो आई वाज नॉट इन साइंस बैकग्राउंड देन व्हाट आई डिड इज कि मैंने कॉलेज प्लेसमेंट से अप्लाई किया एंड जो भी कॉलेज में है प्लीज वेक अप कॉल कि प्लेसमेंट्स आर अ ट्रैप अच्छा ओके आपको घिसी पिटी जॉब मिलेगी वहां पे खुद की मेहनत पे जॉब ढूंढोगे बहुत बेटर जॉब मिलेगी आपको ओके सो कॉलेज प्लेसमेंट्स आई वाज गेटिंग लाइक 10-12 हज़ार का बकवास नौकरी मैंने बोला ये नहीं करना मुझे 10-12 हज़ार के लिए इतना 8-8 10-10 घंटे कौन काम करेगा मैंने सर्च किया मुझे अमेजोन पे अमेजोन यूएस का amazon.com का वॉइस कस्टमर सर्विस में मुझे मिला था एंड आई गेव द इंटरव्यू आई क्रैक्ड इट आई जॉइन देयर वहाँ पे 23,000 की सैलरी थी आई वाज लाइक वाओ व्हाट एल्स डू यू वांट 12,000 की थोड़ी लेगा मैं कोई ठीक है मेरे माथे पे सी थोड़ी लिखा कि मैं वो 12,000 की जॉब लेके 8 घंटे काम करूंगा यहाँ पे करूंगा मैं 23 घंटे ठीक है तो 23,000 के लिए यहाँ पे काम करूंगा एनीवे सो देन आई डिड दैट एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड ऑलरेडी इन माय कॉलेज इन माय बैचलर्स आई वाज ऑलरेडी अ स्मोकर ओके सो शॉकर फॉर एवरीवन आई वाज अ स्मोकर फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो आई यूज्ड टू स्मोक एंड ऐसे नहीं कि फूफू बस एक दो मारा कभी वो दोस्तों के साथ कर लिया शाबाश बेटा बहुत बढ़िया आई वाज अ फुल ब्लोन स्मोकर ओके लेजिट प्रॉपर तो मैं 5 से 10 सिगरेट तो दिन में मतलब स्मोक करता ही था एंड ये 9 to 5 ही नहीं इट वाज लाइक नाइट जॉब तो नाइट जॉब के चक्कर में और ज़्यादा ऐसे हो गया कि 5 मिनट का ब्रेक मिला नीचे भागा सारा छुट्टा जलाया और फिर फूका और फिर वापस भाग के आ गया ऊपर दैट्स हाउ लाइक द ओनली कार्डियो वाज रनिंग फ्रॉम माय ब्रेक टाइम ऑफिस से नीचे तक सुट्टे के लिए एंड वापस कमिंग बैक दैट वाज द ओनली कार्डियो आई वाज डूइंग इमेजिन राइट सो दैट हैपेंड एंड व्हेन 2 महीने हुए एंड आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वीकेंड्स कि बस वीकेंड पार्टी जॉब इंटरेस्टिंग नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था जॉब करने में बस पैसे के लिए कर रहा था अनहेल्दी लाइफस्टाइल फ्राइड फूड्स एंड वीकेंड पार्टिंग एंड अल्कोहल सो आई वाज लाइक ओके नीड टू स्टॉप दिस नीड्स टू एंड सो मेरा ऐसे एक रैंडमली वेकअप कॉल जागा एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है जिम जाते हैं तो 1 महीना 2 महीना मैंने जिम किया छोड़ने से पहले तो क्यों मैंने छोड़ दिया क्योंकि ट्रेनर्स की बहुत बकवास एडवाइस मुझे मिली जैसे कि ट्रेनर स्टैंडर्ड जिम में जाते ही आपको क्या बोलते हैं एक स्टैंडर्ड अनसस्टेनेबल अनसाइंटिफिक डाइट प्लान होता है बॉइल्ड दाल बॉइल्ड सब्जी बॉइल्ड अंडे नो योक्स नथिंग राइट सो इट्स लाइक काफ़ी अनसस्टेनेबल एंड काफ़ी अनसाइंटिफिक सूडो साइंस वाला ब्रो साइंस वाला जो भी आप कह लो सो ये सब हुआ एंड देन व्हेन आई रियलाइज कि यार ये क्या है बकवास ऐसे ये सब करना पड़ेगा डाइटिंग ये सब होता है जिम करने में इतनी घिसी पिटी डाइट करो बकवास मैंने बोला मेरे से नहीं होता मैंने छोड़ दिया जिम जाना एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि आई वॉज जस्ट अनहेल्दी अगेन एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड 1-2 महीना का गैप हो गया देन आई वॉज वर्किंग एंड उसके बाद ना सर ऐसे पानी सर से ऊपर निकल गया था मैंने बोला बस अब नहीं होता क्योंकि व्हेन आई केम बैक टू द अनहेल्दी लाइफस्टाइल आई रियलाइज कि यार ये नहीं होगा 2 महीने मैंने किया तो टोटल 4-5 महीने की मेरी जॉब हुई अमेजोन पे देन आई स्टॉप गोइंग आई क्विट माई जॉब मैंने डैड को बोला कि डैड थोड़ा और पैसा उठाना पड़ेगा आपको मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा आपको मंजूर है तो डैड ने बोला ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो तेरे को पाल ही रहा था और थोड़ा पाल लूँगा तो लकीली माई डैड वॉज सपोर्टिव एंड आई टोल्ड हिम कि आई डोंट वांट टू वर्क एंड ही वाज लाइक ओके कूल आई एम श्योर ही ऑल्सो डिडंट नो कि ये निकम्मा क्या ही करेगा लाइफ में बट ठीक है उन्होंने एक दिल पे पत्थर रख के बोल दिया कि चल ठीक है बेटा जा तू जी ले अपनी जिंदगी एंड फिर मैंने ना मतलब व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम ऑन माय ओन देन अगेन व्हेन आई वेंट टू अ डिफरेंट जिम एंड वहाँ पे भी ट्रेनर ने यही बोला था कि तू मास गेनर ले तो देन व्हेन आई रियलाइज कि मास गेनर लेने के बाद भी मेरा फैट गेन हो रहा था बट मसल गेन रियली कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि मास गेनर में भी फॉर दोस्त हु डोंट नो मास गेनर में भी कार्ब्स एंड शुगर बहुत होता है So I was paying more for carbs and obviously at that time I did not know that I'm not paying more for protein, I'm paying more for carbs and then my diet was still not very healthy because the trainer was not giving me like proper diet. I had to do something, right? So then when I realized, when I started learning about nutrition, I started opening Google पे सारे मतलब articles every day I was learning about कि क्या होता है प्रोटीन क्या है कितने कैलोरीज कितना खाना चाहिए आपका कैलोरी काउंट कैसे करे फूड में कितनी कैलोरीज होती है माई एंटायर गूगल सर्च अगर मैं 2017 से 18 के बीच में अगर आपको मैं मेरी सर्च हिस्ट्री दिखाऊं माई सर्च हिस्ट्री वॉज मोर अबाउट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कि एप्पल में कितनी कैलोरीज ब्रेड में कितनी कैलोरीज एंड आपको वो गन मतलब थोड़ा ए रेटेड स्टफ थोड़ा कम मिलेगा बट ये एन रेटेड स्टफ आपको ज्यादा मिलेगा एन वॉज न्यूट्रिशन एंड एफ
न्यूट्रिशन फिटनेस. ओके, सो ये हो रहा था एंड व्हेन आई रियलाइज्ड ऑल दैट देन आई वाज लाइक थोड़ा एक आई ओपनर था मेरे लिए. देन मैंने सारे ट्रेनर्स की एडवाइस सुनना बंद कर दिया. मैंने बोला बस अब जो होगा वो मेरे खुद के दिमाग से होगा, मेरे खुद के नॉलेज पे होगा. एंड मैंने यूट्यूब से सीखा. फॉर दोस हू डोंट नो, एक एथलीनेक्स करके चैनल है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको. एथलीनेक्स, जेफ कैवलियर इज द गाय हु रन्स द चैनल. स्टिल वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स यू कैन लर्न अबाउट फिटनेस फ्रॉम. एंड ही ऑलवेज टेल्स कि डाइट सस्टेनेबल होना चाहिए. एंड दैट hit me, that one line hit me. And there's another guy, Vitruvian Physique. He's very inactive on YouTube right now. I'm very sad about it because he's one of the finest creators on YouTube. I mean, hands down I can say कि अगर आपको YouTube के सारे चैनल्स बंद करने और एक चैनल रहने देना है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के लिए, it should be Vitruvian Physique. That's how good he is. Like trust me. And मतलब सोचो, being a YouTuber, I'm saying this, that I love the guy. He's so good, such amazing advices, and he also used to give the same advice कि diet should be sustainable and you do flexible dieting. Like it's basically called if it fits your macros, IIFM. If it fits your macros, IIFYM, जो भी, ठीक है. तो he introduced that concept and to me, he introduced that concept to me that IIFYM, if it fits your macros, eat it. So it's a very flexible way of looking at nutrition, but still it actually works. Okay. So then I started counting my calories, I started counting my protein and carbs and fat and started eating accordingly. And then when I realized कि okay, इसमें तो फिर egg yolk भी खाया जा सकता है, इसमें तो घी भी खाया जा सकता है, इसमें तो cheese भी खाया जा सकता है, इसमें bread भी खाया जा सकता है. So then when I started eating everything sustainably, guess what happened? I was freaking healthy and also gaining muscle because I was doing things to the T. Strategy 10 on 10, strategy pro max. So that's how my game changed. Okay, that's the one point which actually changed my life altogether, and that is when I realized कि sustainable nutrition is king and वही route अपनाना चाहिए. Then when I researched, तो फिर वो मास गेनर जो मैंने ले रहा था वो मैंने छोड़ दिया लेना. When I realized कि अब प्रोटीन की बात होती है तो मैं स्टार्ट किया मैंने प्रोटीन यूज़ करना. एंड अभी भी मैं मास गेनर्स पिछले कितने सालों से 5-6 सालों से मैंने मास गेनर पे हाथ नहीं लगाया. एंड ये प्रोटीन की दुनिया ऐसी है ना कि सप्लीमेंट्स की दुनिया में इतने सारे सप्लीमेंट्स है तो पीपल डोंट नो व्हाट टू चूज. सो देर आर मेनी गुड सप्लीमेंट्स, देर आर मेनी बैड सप्लीमेंट्स, बट आई वॉन्ट टू जस्ट हाईलाइट वन गुड सप्लीमेंट एज अ वेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशन फॉर द व्यूअर्स. जो अगर आपको एक जेन्युइन प्रोटीन चाहिए जो लैब टेस्टेड है, जिसमें बैंड सब्सटेंसेस नहीं है, जिसमें प्रोटीन की क्वालिटी क्वांटिटी सब सही है, अप टू द मार्क है, तो इट्स फ्यूल वन VISO Max. ये आप जैसे देखते हो मेरे सारे पुराने वीडियोस में भी आपने देखा ही होगा. मैं ये प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट 1 साल से यूज कर रहा हूँ एंड आई लव इट. दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस. एंड मैंने जिसको ये रेकमेंड किया है चॉकलेट और मैंगो फ्लेवर फ्यूल वन VISO Max का, सबको बहुत ही मस्त लगा है. सो आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा एंड यू कैन ट्राई इट आउट. आप मेरा कूपन भी यूज कर सकते हो ZEAL F1 अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो. एनीवे मूविंग ऑन. सो दैट हैपेंड. सो जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब फिर मुझे ना 1-2 महीने के बाद गिल्ट होने लग गया कि यार मैं पैसे भी नहीं कमा रहा हूँ, बाप के पैसे पर उड़ा रहा हूँ. तो फिर मुझे बहुत अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अब हेल्दी तो हो गया मैं बाहर से, बट अंदर से अब वो अंदर ही गिल्ट खा रहा था कि तू पैसा कमा के फिर खरीदना सप्लीमेंट, क्योंकि बाप से हर बार पूछना पड़ रहा है 4,000 रुपये दो, प्रोटीन मंगाना है 2,000 रुपये दो, क्रिएटिन मंगाना है, सप्लीमेंट्स मंगाने, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था मुझे. देन व्हेन आई रियलाइज्ड कि चलो अब कुछ इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि जिस थाली से हमने खाया है यूट्यूब की थाली से, उसी थाली को वापस देना मेरा हर बार गोल था. आई वाज लाइक अब मुझे सीखना है. तो मैंने स्टार्ट किया रिसर्च करना एंड आई ऑलवेज न्यू दैट आई वांटेड टू स्टार्ट यूट्यूब फॉर न्यूट्रिशन बिकॉज आई वांटेड टू जस्ट गिव फ्री एडवाइस एज मच एज पॉसिबल. सो व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट कोर्सेज टू डू, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मुझे न्यूट्रिशनिस्ट ही बनना है. मैंने रियलाइज कि कोर्सेज करने पड़ेंगे, तो फिर मैंने कोर्स ढूंढे एंड मुझे मिला K11 अकेडमी जो पुणे का है. एंड मैंने एक वीडियो भी बनाया, हाउ टू बी अ न्यूट्रिशनिस्ट, हाउ टू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट इन इंडिया. ये वीडियो आप टैप करके देख सकते हो यहाँ पे. एनीवे, सो देन आई सॉ द कोर्स फीस. मैंने डैड को बोला कि आप प्लीज़ एक लास्ट मेहरबानी हम पे कर दीजिए. तो मेरे पापा अगेन ही वॉज वेरी सपोर्टिव एंड माई मॉम डैड वेर वेरी सपोर्टिव ऑफ माई करियर चॉइसेस एंड करियर पाथ्स. सो मैंने ये किया. आई वेंट टू पुणे. हैदराबाद छोड़ के मैं पुणे गया अकेले एंड इट वॉज प्रिटी गुड. आई थिंक इट नॉट जस्ट गेव मी इंसाइट ऑन हाउ टू लर्न न्यूट्रिशन एंड फिटनेस बट ऑल्सो ऑन हाउ टू लर्न माई पर्सनल फाइनेंसिंग एंड बजटिंग. सो आई थिंक दैट्स, अगर आप एक 20 बिलो कोई हो, लड़का लड़की डजेंट मैटर, अगर आप अभी भी घर में अपने घर वालों के साथ रहते हो, आई वुड स्ट्रांगली टेल यू टू मूव आउट. एंड ये नहीं कि माँ बाप को लात मार के निकलो, मतलब आप निकलो क्योंकि आपको सीखने मिलेगा बहुत कुछ. नॉट जस्ट अबाउट कि आप कोई कोर्स या पढ़ाई करने या जॉब के लिए जा रहे हो. आप अपनी खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर चलाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, पैसा कमाना, बजट, उस पैसे से घर का रेंट पे करना, ये सारी बहुत चीज़ें होती है. ठीक है. वाओ, from a nutrition related video it came into a life motivation video so quick. That escalated quickly. Anyway, then when I finished my K11 course, again it started a new battle altogether कि K11 का कोर्स किया, उसके बाद फिर तो न्यूट्रिशनिस्ट बन गए. वाओ, ये, but that was where the battle actually started. That was where the संघर्ष
रियली स्टार्टेड फॉर मी। वहाँ पे फिर K11 में बताया गया जैसे कि कार्ब्स आर नॉट गुड एंड आपको कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए एंड कीटो वाला। तो बेसिकली थोड़ा ये मुझे काइंड ऑफ बुरा लगता है कि K11 हैज़ अ वेरी कीटोइस्टिक मेंटालिटी एंड जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं K11 से तो दे आर लेफ्ट विथ नथिंग बट keto diets to prescribe, right? So I mean the point of view that they have is not bad but still, तो मैं जब ये कीटो का आइडियोलॉजी से मुझे लड़ना पड़ा कि नहीं कार्ब्स भी अच्छे होते हैं। बेसिकली क्या हुआ ना कि एक्सपीरियंस काम आया। जैसे मैंने 2, 3, 10 क्लाइंट्स को मैंने कीटो डाइट बोला कि नहीं कार्ब्स मत खाओ, फ्रूट्स मत खाओ, सिर्फ प्रोटीन एंड फैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो व्हेन 10 people started telling me कि this is not sustainable man, what are you doing, मुझे ये नहीं समझ रहा है, can I at least eat भाकरी, can I at least eat some fruit, then when I realized कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं गलत चल रहा हूँ। तो देन विथ आई थिंक एक्सपीरियंस, आई थिंक लर्निंग कम्स इन 2 फॉर्म्स। एक हो गया अपना टेक्स्ट बुक फॉर्म, ब्ला ब्ला, टेक्स्ट बुक मतलब जो भी लर्निंग जैसे सीखना, पढ़ना, लेक्चरर्स से सुनना, किताबें पढ़ना, ब्ला ब्ला। दूसरा फॉर्म होता है एक्सपीरियंस, जब आप लोगों से बात करते हो, जब लोगों की कठिनाई समझते हो। एंड आई स्टिल से दिस क्योंकि अभी जो बेसिकली आफ्टर बिकमिंग न्यूट्रिशनिस्ट जब मैंने स्टार्ट किया काम करना एंड नाउ वी आर अ टीम ऑफ 7 न्यूट्रिशनिस्ट वर्किंग एट Zellocity। सो अभी जब मैं बात करता हूँ, हम टीम कॉल्स भी लेते हैं, हमें एक चीज़ क्लियरली हम अभी भी रियलाइज़ करते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट बनना इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि कितने आपको बस एक डाइट बना के देना, सुबह 4 रोटी 3 सब्जी ब्ला ब्ला ब्ला। न्यूट्रिशनिस्ट का काम ये नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट का काम ये है कि आपके मतलब एक क्लाइंट की इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव समझना कि क्या चीज़ें क्लाइंट को खाना पसंद है, क्या चीज़ें उससे क्लाइंट को लगाव ज़्यादा है। एक फूड प्रेफरेंसेस होते हैं एंड फूड साइकोलॉजी होती है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन फिटनेस एंड न्यूट्रिशनिस्ट का जॉब रादर दैन जस्ट टेलिंग कि इतना प्रोटीन, इतना ग्राम कार्ब्स ब्ला ब्ला। ओके, सो then when I realized all that, then I came to my original stance that sustainability is king and I need to circle back to the sustainable point of view where people are given access to sustainable nutrition. And then finally that ideology gave birth to Zellocity channel, which you all are watching right now, are engaged with, and I'm still grateful for that. Then client research के बाद और मैंने थोड़ा कोर्स खत्म हुआ, न्यूट्रिशनिस्ट तो बन गया। अब मुझे ऐसा नहीं होता कि आपको कोई भी एक कोर्स में, आप अगर दुनिया के 1000 कोर्स भी कर लो, you will still not learn everything there is to learn, right? So फिर then I realized कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे रिसर्च होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, मेटा एनालिसिस होते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यूज होते हैं, कोहॉर्ट स्टडीज़ होती है। तो मैं समझने लगा कि ये क्या होता है एग्जैक्टली। मैंने देखा रिसर्च होता है, ओके ठीक है, ऐसे सैम्पल साइजेस होती है। तो रिसर्च की दुनिया मुझे जब समझ में आई, मुझे समझ में आया कि या वाओ, ओके, दिस वॉज नॉट रियली टॉट एट ऑल इन एनी कोर्स, दिस इज नॉट रियली टॉट एट ऑल। कोई भी कोर्स में या कोई भी चीज़ में आपको नहीं पता पढ़ाया जाता है सब। तो जब आप खुद से एक्सपीरियंस में जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है। देन 2020 से ऑफिशियली मेरा यूट्यूब बाहर दिखने लगा लोगों को एंड यूट्यूब से फिर मतलब थोड़े और क्लाइंट्स आने लगे। देन वी एक्सपैंडेड आवर टीम। तो देन आई गॉट अ फ्यू न्यूट्रिशनिस्ट्स ऑन बोर्ड विद मी एंड आई एम स्टिल ग्रेटफुल कि जो मेरे साथ फर्स्ट न्यूट्रिशनिस्ट है रितिका, शी इज स्टिल वर्किंग विद मी, देन अवंतिका। एंड सो बेसिकली मेरी सारी टीम जो है, एवरीवन, all the coaches who joined in 2020 with me since 2020 are still working with me and I'm so grateful because now we are a team who work towards the same goal and the main goal is sustainable nutrition। सबको सिखाना है हमें कि sustainable nutrition क्या होता है। sustainable nutrition मतलब अभी आजकल देखो सारे डाइटिशियंस, डॉक्टर्स एक ही चीज़ करने में बिजी है कि आपको डराना कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, घी भी खराब, चीज़ भी खराब, ओट्स भी खराब। आजकल ऐसे मतलब अभी रिसेंट मैंने वीडियो बनाई प्रशांत देसाई, कोई भी आ जाता है यार, मुंह उठा के सीधा बोल दिया कि ये खराब वो खराब। कोई रिसर्च नहीं पढ़ना, कुछ नहीं सीखना, बस मुझे पता है, मैं बापू, मैंने जो बोला वो मान लो। ये है आजकल की मेंटालिटी बहुत सारे डाइटिशियंस एंड डॉक्टर्स की, सैडली, एंड इंस्टाग्राम पे यही चलता है। तो जब मैं आवाज़ उठाता हूँ, मेरा गोल यही है कि जितना हो सके उतना लोगों को मैं गुमराह होने से बचाऊँ न्यूट्रिशन के मामले में, एंड सस्टेनेबिलिटी वाली कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराऊँ। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है? बेसिकली आपको जो खाना पसंद है वो खाना चाहिए, सीधी बात, राइट? सो यू शुड नॉट बी फोर्स्ड टू ईट कि नहीं ओट्स मत खा, घी मत खा, रोटी मत खा, दूध मत पियो। ये सब जो अननेसेसरी है, जो रूल्स बन चुके हैं न्यूट्रिशन में एंड जो ब्ला 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 व्हाटएवर, उससे मुझे मतलब मेरा मेन गोल ये है कि लोगों को ये सब रूल्स से हटाना है। एंड एक ही रूल न्यूट्रिशन में मैटर करता है, वो है डूइंग व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। मतलब आपकी बॉडी को आप जानोगे या आपका न्यूट्रिशनिस्ट जानेगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इफ व्हेन यू एक्चुअली टॉक टू मी, लाइक व्हेन यू कंसल्ट मी, आई विल बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी बोथ विल अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। आपको जो खाना पसंद है, आपकी बॉडी जिससे मतलब सही रहती है, आपको आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, ऑल ऑफ दैट। एंड देन वी वर्क ऑन अ प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान विद फ्लेक्सिबल ऑप्शंस कि चलो ठीक है, लंच में ये नहीं तो ये नहीं तो ये, रोटी नहीं तो चावल, चावल नहीं तो पनीर नहीं तो क्या, ऑल ऑफ दैट इज गोना बी discussed so that it's called sustainable, it becomes sustainable nutrition for you. So this was basically the entire journey
of how from an underweight skinny boy I became a nutritionist and started living a healthy lifestyle. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then you know what to do. Hit the like button, share this video with your friends and family members and everyone who you think कि जिससे ये वीडियो देख के अगर थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिलेगी या थोड़ा रिलेट कर पाएंगे तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा काफ़ी. And don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for notifications whenever I post new videos. And this is my Instagram. You can check out my Instagram for more updates on my daily life. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके आप मेरे वीडियो कंसल्टेशन या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स की इंक्वायरी कर सकते हो. वहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको. And I would love to help you. Thanks again for watching. Stay tuned for more interesting content. Until then, bye bye. Take care. Namaskar.